अब पंजों पर चलिए, पंजों पर। और एडी पर चलिए, अब एडी पर। और पाँव के जो बाहरी हिस्सा है उससे चलिए। कई तरह से चलाएंगे। हाँ, कई तरह से चलना। और पाँव उल्टा करके प्रेत के पाँव के अंदर की तरफ से चलिए। हाँ, फिर हाथ हिला के चलिए, ये सही बात है। हाँ, हाथ पूरा पूरा हाथ हिला। और ऐसे चलो ना महाराज, पीछे एड़ी भी कुल्ले से लगे। हाँ, पूरा। अच्छा, फिर भोगी स्वर्ग जाने की कामना करता है, योगी स्वर्ग को दुनिया में उतारता है। उतारो स्वर्ग। आप दोनों उतारो, हम उस स्वर्ग में रहेंगे। देखो महाराज, स्वर्ग उतर आया, देखो कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है। देखिए ना, स्वर्ग उतारो। फिर क्या करना है? हमें दीवालों को हटाना है। हटाओ भाई। अरे कोई दीवार ही नहीं है। दूसरी तरफ। अरे यहाँ कहाँ है दीवार? बिल्कुल नहीं है। दीवारें हमारी कपोल कल्पना है, सब हट गई। कहीं कोई दीवार नहीं होता। हाथ हिलाइए, चलते रहिए। चलते रहना चाहिए महाराज जी, चलते रहो। आप ये भी करते रहो, वही चलते रहिए। हमने भी साहस किया आज आपके सामने। आपका अभी, तो अभी, पेट अभी। है ही नहीं, पीछे है आपका पेट तो। अभी मैं चलाऊंगा फिर। अभी तो चला रहे महाराज सब कुछ। हाँ, इसके बाद कितने लोगों को हाथ जमीन पे नहीं लगता है ना? मैं एक छोटा सा इसमें बताता हूँ। हाँ। बाबा जी के लिए नहीं है, वो तो योगियों के लिए नहीं है। जिनका हाथ जमीन पे नहीं लगता है, पहले करके देखो, लगता है क्या? कितने लोगों को नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? तो ऐसा करो। महाराज, ये चालाकी वाला है। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, ऐसे बैठे जैसे कुर्सी है। कुर्सी नहीं है, फिर भी कुर्सी में बैठे जैसे बैठो। अच्छा, आप देखो, लग गया? लग गया? कितने लोगों का लग गया? फिर एक बार करो, कुर्सी में बैठने जैसे बैठे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। रहो, अभी है। हाँ, और अब देखो, लग गया। सिंपल सी चीज है। अच्छा, कितने लोगों को गर्दन में दर्द है? कितने लोगों को गर्दन में दर्द है? हाथ उठाना, हाथ उठाना। सिंपल सी चीज है, करो ऐसे हाथ। आपकी फिंगर्स शोल्डर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ दर्द होना चाहिए आपको। हो रहा है? हो रहा है? अच्छा, इसको ले जाके यहाँ सिर के पीछे रखो। सिर के पीछे रखकर थोड़ा नाभि को अंदर खींचो, घुटनों को थोड़ा सा नीचे वो करो, थोड़ा सा, जस्ट बेंड योर नीज लिटिल बिट, थोड़ा सा। और सिर सीधा है, गर्दन सीधा है। अब आंखों को सिर्फ घुमाइए,
दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। आंखें घुमाइए और पूरा गोल गोल घुमाइए आंखों को। जैसे घुमा रहे हो तो आपके हाथों में, उंगलियों में उसका कुछ चलन का कुछ संवेदना होने लगेगी। हो रहा? उंगलियों में महसूस होना चाहिए। आंखें घुमाइए, चारों तरफ दृष्टि होनी चाहिए भाई। हाँ हाँ, हो गया। आप देखो, नेक शोल्डर लूज हो गया। फिर एक कोर नाभि को अंदर खींच के रखना चाहिए तो पूरी ताकत आ जाएगी। बाबा जी जैसे, ये सीक्रेट है इनका। किसी से भी कुश्ती लड़ जाते हैं। आज आपसे लड़ूंगा। ना ना ना, बराबरी के साथ लड़ना होता है। हम तो बड़े बोल दिया, अपने बड़े भाई से थोड़ी ना होता। लड़ाई तो बड़े बराबर से होता है। और उल्टा, जब ये कर रहे, हाथ ही ला रहे, पूरा ध्यान नाभि में होना चाहिए। नाभि है सीक्रेट, इसको कहते हैं सेकंड ब्रेन। नाभि ठीक रहे, दिमाग भी ठीक होगा। ठीक है? फिर एक बार पाँव को बिल्कुल ऊपर उठाओ। बहुत छोटी सी बात है बाबा जी के लिए। हम तो ऐसे घुमाते महाराज। आप तो सबको घुमाते हैं। अच्छा, ये करते हैं आप, फ्रेंच विंडो साफ करना। घर में बहुत बड़ा बड़ा खिड़की होती है ना, वो खिड़की को साफ करो। देखो, गांव की महिला सब तरह के आसन करती थी, बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। आप लोग सिर्फ बटन दबा दबा के शरीर को जकड़ लिया, शरीर जकड़ गया ऐसे ऐसे ऐसे। पूरा बहुत बड़ा खिड़की है, इसको साफ करिए। खिड़की साफ हो तो दृष्टि अच्छी लगेगी, दिखेगी सब कुछ ढंग से। हम तो इधर साफ कर रहे थे, इधर मैला है ही नहीं। सब साफ है। बहुत अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मिल गया तो काम हो गया। हाँ, फिर थोड़ा चलिए। इसके बाद हम करते हैं, आपकी अनुमति हो? हाँ, करो करो। तो डाउनवर्ड डॉग। एड़ियों को लगाने की चेष्टा करो जमीन से। पंजी तो लगी हुई है, एड़ी को लगाना है। फिर मारे डंडी लगा लो ना पूरी, फिर ऐसे। नहीं वो, अच्छा वो बाद में लगाना। एक एक करके। तो डॉग के बाद होगा कैट, क्या? बिल्ली। जब ये करते होते तो नाभि पर ध्यान दें, नाभि को अंदर खींचिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे और शरीर को ऊंचा करें जितना। तो एक लाइन पर होना चाहिए, सिर और नाभि और मूलाधार तक। एकदम आप तो व्हाइट टाइगर जैसे लग रहे हो। आपकी प्रेरणा, नाभि को खींच के रखो भाई।
मूषक। इसी तुम्हारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पर असर पड़ता है भाई। इसके बाद कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा। हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे स्नायु है, कभी हम उनको काम ही नहीं देते, वो काम में लेते नहीं, फिर वो छोटे छोटे मसल्स जो है ना जकड़ जब जाती है, फिर पूरा शरीर में रोग आने लगता है कुछ ना कुछ। अच्छा, बहुत सरल है। कोहनी को नाभि की तरफ खींचो और नाभि के पास रखो, और दूसरी तरफ से सिर, दोनों हाथों के बीच में सिर होना चाहिए। आप देखेंगे आपका लिवर और गाल ब्लैडर दोनों प्रेस हो रही होगी। और दूसरी तरफ खिंचाओ। ये महाराज जी ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। सेल्फ ही तो पॉइंट है, और कोई है ही नहीं दुनिया, सेल्फ के सिवा है क्या। और दूसरी तरफ खींचो भाई, ऐसे नाभि खींचो, कोहनी और उधर पर, और अब खींचिए अपना। अब देखो असर कहाँ पड़ रहा है, स्प्लीन और पैंक्रियास पर असर पड़ रहा है। जब जगह नहीं है, योगा मैट नहीं लगा सकते हैं, बैठे बैठे कहीं भी ट्रेन में भी कर सकते हैं। हुआ, खींच, ऐसे खींचो महाराज, फिर खींच रही है थोड़ा थोड़ा सा सिखाइए ना, आपके जैसे कैसे बन सकते हैं एकदम। देखिए कितना मोटा मोटा पेट है सबको, हमें भी थोड़ा सा आ गया तो। नीचे ऐसे पांव रखिए, देखिए, और ये हिप उठना नहीं चाहिए, पीठ उठना नहीं चाहिए। ऐसा करते अब कोहनी को जमीन में लगाने की चेष्टा करो। हिप नहीं उठना चाहिए, आपका पीठ नहीं उठना चाहिए। अब कोहनी लग रही है, और पांचों उंगलियों के जो हथेली की पिछले जो पीछे का भाग है वो जमीन पे लगे रहना चाहिए, जमीन से। स्ट्रेच हुआ। अब दूसरे साइड थोड़ा एक गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, छोड़ो, फिर एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए धीरे से। और अब दूसरी तरफ, पहले हथेली रखिए, पांचों उंगली बड़ा करके ऐसे। अब आपका तो कोहनी लग जाती है। हाँ, जिनको नहीं लगता है ये प्रयत्न करो, चेष्टा करो। आसन का प्रयत्न शैथिल्य, माने प्रयत्न करो फिर शिथिल छोड़ दो। प्रयत्न किए बिना शिथिल कैसे छोड़ पाओगे। ये स्टाइलिस्ट योगा है। हाँ। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं महाराज जी। अच्छे हैं तभी तो लगते हैं आपके अच्छे जैसे। हैं, अच्छे हैं हम। सच्चे हैं, आप बिल्कुल। बहुत क्यूट है महाराज। देखो पूरा स्ट्रेच मिल रहा है ना इस तरह का। हाँ, ऐसे आ जाओ। अच्छा, हाँ हाँ, आपने मेरे को आइडिया दिया। पहले नीचे से ऐसे घुमा, फर्स्ट स्टेज। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड।
ये एक एक लेवल पर तुम्हें अलग अलग मसल पर असर करता है। और वापस सेकेंड स्टेज पर। ना 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 ना, कई लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा रखिए, कोनी नाक के सामने आना चाहिए, सिर नहीं घूमना चाहिए इधर उधर, बॉडी एक लाइन पर रहे, सिर एक तरह से रहे, सिर्फ हाथ को हिला रहे हम। और उससे क्या होता है, फेफड़ों के अलग अलग स्नायु जो है वो काम में आते हैं। सबसे पहले यहाँ रखिए नीचे का, आप रीढ़ की हड्डी सीधा है ना, और दृष्टि त्राटक लगाओ, एक जगह दृष्टि है। और अभी करो, एक तरफ पूरा ले जाइए, आप देखिए असर, और फिर दूसरी तरफ, और फिर हो गया। अब बीच में आ जाओ, अब कोनी नाक के सामने आ गया, हो गया, और ऊपर। एक घंटे कसरत करने के बराबर है ये, यदि 10 मिनट भी करें। और ये इसके बाद ये तो आपको पता ही है। और दूसरी तरफ, इसमें डिफरेंस देखो, एक पाँव से आसान है, दूसरे पाँव से थोड़ा कष्ट है, तो कहीं इम्बैलेंस है शरीर में, इसको अभी ठीक करता है। इसके बाद हाँ, पद्मासन नहीं कर पाए हम, और अब तो कर पाए। ऐसे रह सकते काफी। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, पाँव को ऐसे रखो, पैरेलल रखो, हाथ को, पाँव को पैरेलल रखिए, और रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन पे लगे रहना चाहिए। ठीक है। अब या आलसी लोग भी का आसन, बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते। जो मरकटासन नहीं करते उनके लिए करते। हाँ या इसके बाद पाँव को, एक पाँव को घुटने के पीछे, घुटने से पहले वहाँ रखते हैं, जांघों पर रखेंगे और पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ पंजियों का सहारा लेंगे, एड़ी को भी उठा देंगे। एड़ी को उठाइए। अब देखिए मसल पर असर हो रहा है, पूरा लेफ्ट साइड, हमेशा राइट फर्स्ट, व्हाट इज लेफ्ट इज लेफ्ट, जो छूट जाता है वो वाम है, बाकी सब दक्षिण है। हाँ, उठाइए। अब दूसरे पाँव,
हाँ नीचे आ जाओ। अब पाँव सीधा कर ले, सीधा कर सकते जगह। हाँ कर है जगह, मोनी जी तो पतले से कहीं भी फिट हो। पाँव सीधा कर लीजिए। हाँ। अब दोनों हथेली को बाजू में रखे और सब पांचों उंगलियों की जो पिछला भाग है वो जमीन पे लगे रहना चाहिए। अब कोहनी को भी जमीन पे लगाइए और दबाइए, जैसे आप हाथों से पूरे शरीर को ऊपर उठा रहे हो। ऐसी चेष्टा करिए, स्ट्रेंथ मिल जाता है, बल मिल जाता है हाथों को, हथेली को और कोहनी तक का। ये छोटी छोटी मसल्स होते हैं, उसको अभी इससे असर होता है। अच्छा, ये करते वक्त लोअर बैक, पीठ के जो नीचे का जो हिस्सा है उसको भी दबा के रखना है। वो उठ जाता ऊपर, उठने ना देना उसको, वो शरारत है। हाँ, नाभि को खींचिए, लगाओ जैसे नाभि से जमीन को आप छू रहे हो, और छोड़ दीजिए, रिलैक्स। और इसके बाद पवन मुक्तासन करिए। पहले पवन मुक्त हो जाए तो आप मुक्त हो जाओ। अच्छा, पवन मुक्त आसन के बाद फिर थोड़ा सा विश्राम। अब एक तरफ हो जाए, दाहिने तरफ रंगनाथ आसन, रंगनाथ। अब इस आसन में हाथ पांव उठाना, रंगनाथ आसन, और नीचे सांस के साथ साथ ऊपर उठाए। जितना हो सकता उतना ही करना चाहिए, बहुत स्ट्रेन करके फिर परेशान नहीं होना, बट थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करना चाहिए। और प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को हमारा तो हाथ यार टखने के पास पहुंच गया। ये देख, वो तो आपका त्रिविक्रम है। दूसरा पांव उठाइए, राज विश्राम आसन। राजा लोग ऐसे लेट के ना देखते थे, गान नाच सब। इसलिए अब सारे राजा विश्राम में चले गए। नए राजा आ गए उनकी जगह। बिल्कुल। राज विश्राम आसन। नीचे का पांव ऊपर उठाना है और ऊपर के पांव के घुटने के ऊपर हाथ रखे ऐसे लेटे रहना है। एक पांव जमीन पे होना चाहिए, एक आसमान पे। दोनों आसमान में हो तो बड़े मुश्किल है ना। हाँ, दोनों पैर पे, दोनों। जब ये करते वक्त ध्यान रखो अंदर क्या हो रहा है, अंदरूनी जो अंगों को एक्सरसाइज मिल रहा है, कसरत हो रही है अंदरूनी अंगों का, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। पेट पर, हाथों पर, यकृत पर असर हो रहा है ना, ये करते रहो फिर। जब तक आपको बैलेंस लगे तब तक करना चाहिए।
पहले तो इम्बैलेंस लगता है, एक साइड दूसरे साइड से कम। धनुरासन। धनुरासन। उल्टी कर रहे हैं? ओ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच गए हम। अभी सूक्ष्म कर रहे हो, अभी मैं विराट कराने वाला हूं। ओह, भुजंगासन। धीरे धीरे सांस के साथ धीरे धीरे आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए, भरते हुए, हाँ, भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते नीचे आना चाहिए, संवेदनशील होकर के। जिम्नाशियम करते ऐसा नहीं, योग में ऐसा पूरा ध्यान रहना चाहिए। एक एक कुछ एक एक अंग उठाते वक्त पूरा उसमें ध्यान होना चाहिए। अवेयरनेस वो बहुत इम्पोर्टेंट। प्रज्ञा पूर्वक करते हैं, कुछ भी करते हैं क्या, पूरा प्रज्ञा पूर्वक करते हैं। ये हो गया। इसके बाद कुछ याद आया? टाइम का थोड़ा हास्य हो गया। उस एक को याद आ जाए, फिर और कुछ और सब कुछ भूल जाते हैं। एक याद में रहे, बाकी सब बाद में आए, है ना? यस। हाँ, इसके बाद में फिर से लेटो। अपने हाथों को पीछे ले जाइए, सिर के पीछे, और पांचों उंगली जमीन पे लगे रहना चाहिए। लगा हुआ है? पूरा लगा हुआ। पूरा? अच्छा, कोनी भी लग गया है। हाँ, ये कोनी को लगाना थोड़ा और। अब पंजी को खींचिए, पंजी को दूर करिए शरीर से। अब लोअर बैक को भी खींच के रखना है, पूरा शरीर को खींचिए और नाभि को अंदर खींचिए। लोअर बैक जमीन पे लगे रहना चाहिए। अब एडी को खींचिए, पंजी को खींचिए। अब देखिए पीठ उठ रहा है, लोअर बैक उठना नहीं चाहिए, लोअर बैक पर पूरा ध्यान होना चाहिए। और ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। अब ब्रिज करते हैं, ब्रिज। पीठ को उठाइए, अब 10 उंगली जमीन पे लगे रहना चाहिए। कोनी को भी लगाओ ब्रिज में। अब धीरे धीरे पीठ को जमीन पे लगाने शुरू करो। एक एक हड्डी को, एक एक रीढ़ की हड्डी, एक एक को धीरे 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 जमीन पे लगने रहे, और कोनी पर भी पूरा प्रेशर रहे। अब पाँव को धीरे से नीचे करिए, सीधा करिए। पहले एडी को करिए, फिर पंजी को करें, और लोअर बैक उठे नहीं।
आप छोड़ दे, पहले हाथों को ढीला छोड़े, दोनों हथेली को कटोरी बना दो, जैसे कटोरी जैसे है, ऊर्जा आ रही है ऐसा भाव करते हुए, और शरीर के जो ऊपर के हिस्से को ढीला छोड़ दे। फिर धीरे 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 पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे। पाँव में फासला रहे थोड़ी सी। पूरा शरीर को महसूस करें। 5 तत्व की शरीर है, ये पांचों तत्व मिल जाने वाले हैं वापस। अब देखिए दाहिनी तरफ और बाएं तरफ में संतुलन है क्या, एक सा है क्या, देखना जरा। जिस साइड में नहीं है उस साइड को थोड़ा खींचो आगे पीछे। जिस साइड में भारीपन लग रही हो उस हिस्से को, दाहिने या बाएं को आगे खींचिए थोड़ा पैर को और छोड़े, और आगे करिए, खींचिए और ढीला छोड़। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को बाहर करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। और दाहिने साइड घूम के धीरे से बैठ जाएगा। 2-3 और छोटे छोटे एक्सरसाइज कर, इसके बाद आप करें। मैं और साथ ही करेंगे, आज छोड़ने वाला नहीं हो। सिर्फ आज नहीं, कभी नहीं छोड़ना। ऐसे रख, देखो सिंक्रोनाइज करना चाहिए, नहीं बिल्कुल एक ही लेवल पे हो, सांस के साथ सिंक्रोनाइज हो। इस सांस, मन, शरीर, मन और सांस तीनों का क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनाइज करने का, तीनों में संतुलन, तीनों में संतुलन लाना चाहिए। आप देखिए सांस लेंगे ना, जिस रफ्तार से सांस ले रहे हैं उसी रफ्तार से हाथ को भी चलाना चाहिए ऊपर। भाई ये जितने भी कराटे हैं, ताई ची बोलते हैं, सब योग से ही निकला है भाई। यही सबका स्रोत है, अपना योग ही सबका स्रोत है। अब सांस के साथ सांस छोड़ते, साथ ही साथ धीरे 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 चलना चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, कंपन न हो। और सांस के साथ और मन एकदम एक जगह टिका के, और इसमें समानांतर पास रखना, अब नीचे ऊपर। हाँ, ये केबल कार जाती है ना, एक केबल कार जाती है, दूसरा ऊपर, तीसरा नीचे, इस तरह से पूरा सांस के साथ साथ। यही मूल है, ये सब जितने भी करते ना, कुंफू, ताई ची, इन सब का सांस,
शरीर की गति और मन तीनों को एक तरफ लगाओ। अब देखो कोई तनाव नहीं रहेगा अपने पे। मन और शरीर का असंतुलन ही तनाव है। 4 मिनट 5 मिनट भी करोगे ना, शरीर में इतना फर्क पड़ेगा। सांस के साथ एक ऊपर जाएगा, उसी रफ्तार से दूसरा नीचे। बैलेंस ये हुआ। अच्छा, अब ये करते हैं। जब तनाव होता है, सबसे पहले क्या उसका साइन क्या होता है पता है? फ्राउन करते हैं, भुवों को ऐसे करते हैं, भुवों से पता चलता। दूसरा क्या, मुस्कान गायब हो जाता है। कहाँ? अंदर कहीं घुस जाता है। जब मुस्कान गया, जीवन गया। तो मुस्कुराते रहो, हंसो और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। अच्छा, आप देखिए 3 उंगली ले लो ऐसे, यहाँ दोनों जबड़ों के बीच में कहीं तनाव बना रहता, वहां घुस जाता है आदमी के भीतर, उधर उसे निकालो उसको। ठीक है, ऐसे इसको निकाला। फिर क्या, जीभ को बाहर करता। हमारे यहाँ काली की प्रतिमा है ना, पता क्या दर्शाता है काली की प्रतिमा का? क्या हाँ, उसका विज्ञान क्या है, उसका प्रतीक का अर्थ क्या है पता है? मौन और ज्ञान। हमारे आंखों की जो वो है ना काली है, वो जिससे हमको सब मिल दिखता है। आंखें बीचों बीच वो काली नहीं हो तो कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, अब ये करिए, जीभ को बाहर करिए। एक तरफ जीभ होना चाहिए, दृष्टि दूसरी तरफ होनी चाहिए। जीभ को अब बाएं करते हो, दृष्टि, सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर मत घुमाओ, सिर्फ दृष्टि, दोनों आंख दाहिने तरफ होना। और दूसरी तरफ। हमारे मस्तिष्क न, खोपड़ी में बहुत सारे छोटे 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 मसल्स हैं। उन सब मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जीभ बाहर करिए एक तरफ, दृष्टि दूसरी तरफ करिए। और दोनों दृष्टि नासिका के अग्र पर हो, जीभ सामने हो। ये तो बाबा जी आपको कराते हैं, बहुत सिंहासन में कराते ना। हमारे दृष्टि के साथ हमारा मन की स्थिति बहुत गहरी संबंध रखता है ना। जब आप ऐसे देखते हैं, दाहिने तरफ ऊपर सोच रहे होंगे, बाएं तरफ ऊपर देखते हैं संशय करते हो, दोनों आंख ऊपर जाते दिवा स्वप्न देखते हो, दोनों आंख नीचे की तरफ होता है तो अंतर्मुखी होते हो। और यदि आप बाएं तरफ देखते हो, पता नहीं मैं कौन हूँ, दाहिने तरफ नीचे देखते हो तो क्या समझे तुम अपने आप को। इस तरह से मन की भावों को हम आंख से देख सकते हैं। आंख ही मन का द्वार है। तो जब मन में प्रेम होता है तो आंख में दिख जाता है ना। तो आंखों का एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर क्यों ना, हाँ वो कर लीजिए। अब हो गया। ओम शांति। अब यही रहो, अब मेरे साथ। हाँ, इधर आओ।